गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस टॉपिक की हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और मैच्योरेशन को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इनकी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, देन मैच्योरेशन, नेचर ऑफ मैच्योरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ मैच्योरेशन हमने समझ ली है। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ चेंज इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट का मतलब होता है समय के साथ होने वाले चेंजेस जो एक इंडिविजुअल के हर एस्पेक्ट में होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो और मॉरल। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, पूरी लाइफ चलता रहता है। और ये क्या है, हर एरिया को कवर करता है। इसमें जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल हर एरिया में होते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर, डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू डेथ। डेवलपमेंट का मतलब है बर्थ से लेकर डेथ तक ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्रूवमेंट होती है पूरी लाइफ में, वो डेवलपमेंट कहलाती है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल के हर एस्पेक्ट में चेंज आता है, सिर्फ बॉडी में ही नहीं बल्कि बिहेवियर में, थिंकिंग में, इमोशंस में, सब में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब इंसान में आने वाले ओवरऑल चेंजेस होते हैं। तो इसके नेचर का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मतलब डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंज होते हैं। जैसे हाइट और वेट का बढ़ना क्वांटिटेटिव चेंज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और सोचने की एबिलिटी, बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट होना क्वालिटेटिव चेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है जन्म से लेकर लाइफ लॉन्ग बुढ़ापे तक चलती रहती है। हर एज में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता रहता है। तो क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक जो है इंसान जीवित है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस। जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे और लगातार होता रहता है। ये एक दिन में नहीं होता बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंजेस। डेवलपमेंट में जो है सिर्फ बॉडी में ही चेंज नहीं होता बल्कि माइंड में, इमोशंस में, बिहेवियर में और पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंजेस को इंक्लूड करता है, नॉट ओनली फिजिकल चेंजेस, इसमें सभी चेंजेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, कवर्स ऑल एस्पेक्ट। मतलब जो डेवलपमेंट है सिर्फ एक एरिया में नहीं होता, जैसे सिर्फ बॉडी या माइंड में, बल्कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सबका साथ में डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस में होती है। जो बच्चा है एक फिक्स्ड सीक्वेंस में ग्रो करता है, जैसे पहले बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। ऑर्डर सेम होता है और स्पीड डिफरेंट हो सकती है हर बच्चे में। तो ये क्या है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
हेरिडिटी में जीन्स इंक्लूड होते हैं जो बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं, और इन्वायरमेंट में उसकी सराउंडिंग्स, घर, स्कूल, सोसाइटी, ये दोनों जो है मिलकर डेवलपमेंट को शेप करते हैं। इनका मेन रोल है बच्चे की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, किसी का डेवलपमेंट फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, मीन्स बच्चा पहले सिंपल चीज़ें करना सीखता है और फिर ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप करता है। जैसे बच्चा पहले होल्ड करना सीखता है, अपने हाथों पर कंट्रोल सीखता है, बाद में वो अपनी फिंगर्स पर, तो क्या है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। डेवलपमेंट का एक पर्पस होता है, जैसे इंडिपेंडेंस कि बच्चा खुद से हर चीज़ करना सीखे, मैच्योरिटी, स्किल्स डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट का जो क्या है एक गोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि डेवलपमेंट के डिफरेंट एरियाज है जो आपस में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इसमें बच्चे की हाइट, वेट, बॉडी ग्रोथ, मोटर स्किल्स, चलना, खेलना, बैठना सब इंक्लूड होता है। ओवरऑल बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का बौद्धिक विकास, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, बोलना, समझना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपकी लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना, खुशी, गुस्सा, दुख अपना जाहिर करना। बच्चा जो है इमोशंस को समझता है, शेयर करना सीखता है। और नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, रिलेशनशिप बनाना, टीम वर्क, इसमें ये सब आता है। तो ये सब एरिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा इमोशनली स्टेबल है तो वो बेटर लर्न करेगा और लोगों से अच्छा इंटरेक्ट करेगा। तो क्या है ये सभी एरिया जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक एरिया में अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है सही से तो वो अदर एरियाज को क्या है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी, वंशाणुक्रम, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। पेरेंट्स से मिलने वाले जीन्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे बच्चे की हाइट, स्किन कलर, इंटेलिजेंस का कुछ पार्ट जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, जो क्या है हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। सेकंड पॉइंट है इन्वायरमेंट, घर का, स्कूल का, फ्रेंड्स और सराउंडिंग चाइल्ड्स के डेवलपमेंट पर डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं। जैसे घर का पॉजिटिव इन्वायरमेंट, स्कूल का अच्छे फ्रेंड्स जो है बच्चे की डेवलपमेंट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, मतलब बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट होती है। और ऑपोजिट अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव है, फ्रेंडली नहीं है, स्कूल का इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है, तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है अफेक्ट होती है और वो अच्छी तरह से नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे वो है किसी एस्पेक्ट में वीक रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। बच्चे की अच्छी एजुकेशन जो है उसकी थिंकिंग को, नॉलेज को और स्किल को जो है वो डेवलप करती है। तो इसका भी क्या है एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर, सोसाइटी की वैल्यूज़, ट्रेडिशन और बिलीव्स, बिहेवियर, ये सब जो है पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी में उसकी सोसाइटी की वैल्यूज़, उसके कल्चर, ट्रेडिशन सब झलकता है। तो ये जो है डायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हेल्दी फूड और अच्छी हेल्थ से फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। हेल्दी बच्चा ही जो है वो मेंटली स्ट्रांग होता है, इमोशनली स्टेबल होता है,
सोशली भी अच्छी तरह से इंटरेक्ट करता है। हर डेवलपमेंट मतलब हर एरिया की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी होती है। अगर बच्चे का न्यूट्रिशन वीक है, हेल्दी नहीं है, वो कमज़ोर है, तो जो एरियाज़ है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। वो फिज़िकली वीक होगा, मेंटली भी इमोशंस को अपने हैंडल नहीं कर पाएगा, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ क्या है, न्यूट्रिशन और हेल्थ भी जो है डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल है इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग एंड रीजनिंग, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये सब जो है फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं हमारे बच्चे की डेवलपमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप अमंग ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो ग्रोथ, मैचुरेशन और डेवलपमेंट है वो आपस में इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ एंड मैचुरेशन आर पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ और मैचुरेशन इसके अंडर ही आते हैं। ग्रोथ जो है बॉडी के फिजिकल चेंजेस को ग्रोथ कहते हैं, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। और मैचुरेशन जो है बॉडी और माइंड का नेचुरली रेडी होना, मैच्योर होना, मतलब चाइल्ड का एज के साथ साथ मैच्योर होना। और जो डेवलपमेंट है ग्रोथ और मैचुरेशन से मिलकर जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ, मैचुरेशन जो है डेवलपमेंट का पार्ट है। तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैचुरेशन प्रोवाइड रेडीनेस विच मेक्स डेवलपमेंट पॉसिबल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मैचुरेशन है वो बच्चे को रेडी करती है न्यू लर्निंग के लिए, तो मैचुरेशन ही जो है वो डेवलपमेंट को पॉसिबल करती है। ग्रोथ प्रोवाइड फिजिकल फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। अब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी बच्चे की ज़रूरत है, तो ग्रोथ क्या है, फिजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करवाती है डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन। अब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगी, जब उसकी ग्रोथ और मैचुरेशन भी सही होगी। तो ऑल थ्री प्रोसेसेस आर इंटर डिपेंडेंट। जो सारा प्रोसेस जो है तीनों के तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। टीचर्स शुड कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब जो आपके तीन कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, तो ये एजुकेशन में इसकी क्या ज़रूरत है। तो जब टीचर को इसकी नॉलेज होगी तभी वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर कर पाएंगे। उनको पता होगा कि हर बच्चा अलग है, तो उन्हें अपनी टीचिंग उस हिसाब से जो है एडजस्ट करनी पड़ेगी। लर्निंग टास्क शुड मैच द मैच्योरिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए टीचर को। स्टूडेंट जितना समझने लायक हो उतना ही कॉन्सेप्ट देना चाहिए। तो टीचर को क्या है, मैच्योरिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट को जो है वो पता होने चाहिए कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, और उसी के हिसाब से जो है वो अपने लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंट शुड बी इंश्योर्ड। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड इन्वायरमेंट देना चाहिए। हेल्दी बॉडी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट लर्निंग को इम्प्रूव करता है। टीचिंग मेथड शुड सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी हो। बच्चे को सिर्फ यही किताबी ज्ञान ही ना मिले, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए। वो सोशली डेवलप हो, इमोशनली भी फिट हो, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इसी पर डिपेंड करती है। अवॉइड फोर्सिंग लर्निंग बिफोर मैचुरेशन। लर्निंग को फोर्स नहीं करना चाहिए बिफोर मैचुरेशन, मतलब सही टाइम पे सही लर्निंग। टाइम से पहले जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं है बच्चा, उसे प्रेशर नहीं देना चाहिए। सो ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट आर closely interrelated processes that together explain the changes occurring in an individual throughout life. Growth refers to quantitative physical changes, maturation ensures biological readiness, and development represent the overall qualitative and quantitative changes in behavior and personality.
ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंडिविजुअल की थ्रू आउट लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस को एक्सप्लेन करता है। मैच्योरेशन इंश्योर करती है कि बच्चा जो है बायोलॉजिकली रेडी हो न्यू लर्निंग के लिए, और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर और पर्सनैलिटी को इंक्लूड करती है। जो टीचर है उसको इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए इन सब कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स, एबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन ऑफ लर्नर एट डिफरेंट स्टेजेस। ये हेल्प करती है ये जानने में कि डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे की नीड्स, एबिलिटीज़ और लिमिटेशंस क्या है। अ टीचर कैन प्लान सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, avoid undue pressures on student and promote holistic development। इससे क्या है, एक टीचर जो है एक सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर जो है एक्स्ट्रा प्रेशर को कम कर सकते हैं और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है प्रमोट कर सकते हैं। दस प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट enables teacher to create a supportive and stimulating environment which ultimately leads to the balanced development of learner and the success of the educational process। और टीचर को जो है ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस की नॉलेज होने से क्या है, वो एक क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग टीचिंग का क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो है एक बच्चे की बैलेंस डेवलपमेंट को और सक्सेस को जो है एजुकेशनल प्रोसेस को लीड कर सकते हैं। तो जो टीचर है अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो वो स्टूडेंट को बेटर वे में गाइड कर सकते हैं और बैलेंस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू सो मच।